हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और साथ ही साथ जो आपके किस टॉपिक से जो है सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इस एग्ज़ाम में जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है या फिर नहीं, तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें जो आपका 4 चरण में जो सिलेक्शन किया जाता है। पहला जो चरण होता है वो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है जो कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपका लिया जाता है। सेकंड जो आपका होता है वो आपका पीटी होता है यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाता है। उसके बाद आपका थर्ड में जो है आपका शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी जो आपका लिया जाता है और लास्ट जो होता है वो आपका 4th नंबर वो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो ये 4 चरण से जो आपका सिलेक्शन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए 4 सब्जेक्ट से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पे पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का होता है जहाँ से आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस जिसको आप जीके बोलते हैं, जीके से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका प्राथमिक गणित यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलाकर जो है आपके 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी 1 होता है वो आपका 90 मिनट का होता है यानी 1.5 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम लिया जाता है और इसमें जो आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो आपको 1 अंक दिया जाता है। यदि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको जो 1 अंक दिया जाएगा यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और सभी जो प्रश्न होंगे ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे यानी एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी का सिलेबस 2021 में आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो आपको एनोलॉजी से प्रश्न देखने को मिल जाएगा, सिमिलैरिटीज से जो आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, डिफरेंसेस, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन, स्पेचुअल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज। उसके बाद आपका नॉन वर्बल सीरीज से जो आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग से जो आपको रीजनिंग में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपका रीजनिंग का सिलेबस था। अब बात कर लेते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस यानी जीके से जो है आपके कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं जीके में जो आपका भारत और उसके पड़ोसी देश से इसके बारे में जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, खेल के बारे में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास से भी जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, संस्कृति से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल सेक्शन से भी जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, आर्थिक परिदृश्य से भी जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य राजनीति जिसको पॉलिटिक आपका भारतीय संविधान से भी जो आपका प्रश्न जो है जीके में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान से भी जो आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो देखिए मैथ्स में जो आपका नंबर सिस्टम से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, संपूर्ण संख्याओं की गणना यहाँ से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, दशमलव से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आप इंग्लिश में जो है डेसिमल्स भी बोला जाता है। उसके बाद आपका भिन्न से प्रश्न पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच संबंध इससे जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, मौलिक अंक गणितीय संचालन से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत से जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, औसत और ब्याज एवरेज से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में। उसके बाद आपका छूट से भी जो है प्रश्न पूछा जाएगा, क्षेत्र मिति से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद टाइम से आपका प्रश्न पूछा जाएगा यानी समय से। उसके बाद डिस्टेंस यानी दूरी से जो आपका यहाँ पे मैथ में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अनुपात और समय से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद समय और काम यानी टाइम एंड वर्क से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो आपका एरर स्पॉटिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक से आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट से जो आपको प्रश्न मिल जाएगा,
क्लोज टेस्ट से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, फ्रेज एंड आइटम्स मीनिंग, उसके बाद आपका यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, रीडिंग कंप्रहेंशन, यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा जो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द